ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं और सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? सो मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका बिजनेस स्टडीज की क्लास के अंदर। और आज हम लोग लेके क्या आए हैं जी? लास्ट लेक्चर भैया सिफल 2.2 का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मेरे भाई लास्ट लेक्चर होगा इस हमारे पूरी सीरीज का। ठीक है जी, और आज हमारा जो ये सफल 2.2 है उसके अंदर चैप्टर्स का सिलसिला खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ओके चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या क्या टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे हम लोग इसके अंदर? तो मेरे भाई सबसे पहले तो कंसेप्ट जानेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब जानेंगे। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप के फीचर्स हैं, नीड है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शंस हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप का, उसकी वैल्यू एंड एटीट्यूड्स हैं, और एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन गाइस। ये सब चीजें हम लोग जो है कवर कर रहे होंगे। चलिए सर, तो बात करते हैं जी एंटरप्रेन्योरशिप की। एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यार? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि मैं एक छोटा सा कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि बिजनेसमैन वॉक्स ऑन द एग्जिस्टिंग पाथ। बिजनेसमैन जो होता है वो बने बनाए रास्तों पे चलता है। हाउएवर एंटरप्रेन्योरशिप मेक्स देयर ओन पाथ। वो अपने खुद के पार रास्ते बनाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप वो बिजनेस कर रहे हो, अगर आप वो बिजनेस खोल रहे हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, या उसी तरीके से बिजनेस कर रहे हो जिस तरह से बाकी लोग भी करते हैं, तो आप बिजनेस कर रहे हो। सर वो एंटरप्रेन्योरशिप कब कहलाएगा? जब या तो आप कुछ नया बिजनेस खोले जो एग्जिस्ट नहीं करता, या आप एग्जिस्टिंग बिजनेस को किसी नई तरीके से करें जो कोई और नहीं करता, तो उसे हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं मेरे भाई। ठीक है जी, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ ओन्स बिजनेस, खुद का बिजनेस खोलना, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम परसुइंग एनी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, तो कोई और एक्टिविटी ना करके, इकोनॉमिक एक्टिविटी ना करके बिजनेस को अपने तरीके से करने को क्या बोलते हैं मेरे भाई? एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके चलिए जी। उसके बाद अ पर्सन हु सेट अप हिज बिजनेस, भैया जो बिजनेस खोलता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है, हाँ जी गाइस, जो एंटरप्रेन्योरशिप करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं गाइस। ठीक है जी, और जो फर्म खुलती है उसे अब क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसे बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है जी, बिजनेस यूनिट को क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रक्रिया होती है, एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है, और एंटरप्राइज वो बिजनेस होता है जो खुलता है। ठीक है, डन। चलिए सर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन, द एक्टर, द पर्सन, द सब्जेक्ट who is opening the business, who is opening the enterprise। ठीक है जी, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रक्रिया है, वो एक्ट है जो हमें करना होता है। ठीक है जी, और सर एंटरप्राइज क्या है जी? वो आउटकम है, वो ऑब्जेक्ट है। जो दुकान खोलेगी उस दुकान को हम लोग क्या कहते हैं जी? उस दुकान को हम लोग बेसिकली एंटरप्राइज कहते हैं। डन, क्लियर है क्या? जल्दी बताइए बाल को, क्लियर हो गया? तो एसवीओ एनालॉजी का मतलब क्या है जी? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हमारा एंटरप्रेन्योर, वर्ब हो गया हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एंटरप्राइज। क्लियर है? चलिए, तो एंटरप्रेन्योरशिप एज अ सिस्टमैटिक एंड पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ आइडेंटिफाइंग अ नीड, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन। तो मेरे भाई जो ये डेफिनेशन है ना, ये फीचर्स वाली डेफिनेशन है, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड डेफिनेशन है। तो पहले एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स कर लेते हैं, उसके बाद ये डेफिनेशन पढ़ेंगे। आ जाओ सर, मैंने बोला था ना कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाली डेफिनेशन है। सर एंटरप्रेन्योरशिप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो सुनते और समझते मेरे भाई। इट इज द सिस्टमैटिक एक्टिविटी। सिस्टमैटिक मतलब जो सिस्टम से चलेगा। ठीक है जी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की जाएगी। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है जिसमें सिस्टमैटिकली हम सारे काम करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है जी, सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी जिसमें हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग सारे काम करने होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिकली एक प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगला है जी लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है जी? अगर आप कुछ नया करना चाहते हो तो लीगल करो। अब तुम बोलने लगो सर जी मैं नए तरीके से वसूली करूंगा, इसे एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे क्या? नहीं मेरे भाई, वो एंटरप्रेन्योरशिप इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि वो एक लीगल एक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप लीगल एक्टिविटी को किसी नए तरीके से करते हो तो वो आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। किसी पर्पसफुल एक्टिविटी को
ठीक है जी, अगर आप नए तरीके से करते हो, क्रिएटिविटी करते हो, इनोवेशन के साथ करते हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाएगा मेरे भाई। ठीक है जी, डन, क्लियर है। थर्ड वन इज मेरे भाई इनोवेशन। तो मैंने बताया था इनोवेशन और क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर इनोवेशन और क्रिएटिविटी मस्ट है मेरे भाई। तो विदाउट इनोवेशन, विदाउट क्रिएटिविटी, सर जी वहां पर क्या नहीं होगा, सर जी वहां पर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो सकती। तो वो बिजनेसमैनशिप बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। तो बिजनेसमैनशिप होती है उसके अंदर। तो एंटरप्रेन्योरशिप कब होगी, जब आप कुछ इनोवेशन और कुछ क्रिएटिविटी दिखाओगे। विदाउट इनोवेशन, विदाउट क्रिएटिविटी सर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। डन, क्लियर है। विदाउट इनोवेशन, विदाउट क्रिएटिविटी सर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं होगा। क्लियर है ये बात, यस और नो, यस और नो मेरे भाई। चलिए सर, अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे मेरे भाई, रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज को अरेंज किया जाएगा और प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या होता है मेरे भाई, रिस्क टेकिंग, रिस्क लिया जाता है। देखो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बिजनेस से ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, क्लियर है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मेरे भाई बिजनेस से ज्यादा रिस्क होता है, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जो पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, आगे जाके आपको क्या मिलेगा आपको नहीं पता। बाकी बिजनेसमैन उसी रास्ते पर चल रहे हैं, तो वहां पर तो रिस्क कम है, क्योंकि सबके और लोग भी चलते हैं तो आइडिया तो होता ही है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप कुछ ऐसा बिजनेस करने जा रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर जो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसको नई तरीके से करने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जो रिस्क जो होगा वो ज्यादा होगा इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप रिक्वायर्स सर्टेन स्किल्स। भाई एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हमें स्किल्स, नॉलेज चाहिए होता है, कॉम्पिटेंसी, योग्यता चाहिए होती है मेरे भाई, योग्यता चाहिए होती है। ठीक है जी। तो ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि रातों रात एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, नहीं सर। ये एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपका है ना, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है और उसके अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप किया जाता है। डन बाल को, क्लियर है क्या? बताइए प्लीज, क्लियर है क्या? आगे बढ़े क्या एवरीवन, आगे बढ़े? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला है लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। तो मैंने बताया था कि सर वो एंटरप्रेन्योरशिप कब कहलाएगा, जब आप किसी लीगल बिजनेस को नए तरीके से करोगे, क्रिएटिवली करोगे, इनोवेशन के साथ करोगे। सो लॉफुल बिजनेस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर एम्स टू क्रिएट and operate enterprise by performing legitimate actions and satisfaction of customer needs and wants following the legal and ethical code of conduct। तो एथिकल तरीके से, लीगल तरीके से अगर आप कोई काम करते हो, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है जी, और एक अच्छा एंटरप्राइज काम क्रिएट करते हो, अच्छे अच्छे काम करते हो, तो ही वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट बी लॉफुल एंड पर्पसफुल। अगर लॉफुल नहीं है, कानून के दायरे में रह के अगर आप काम नहीं कर रहे हो, लीगल एथिकल प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाएगा। डन मेरे भाई, क्लियर है? क्लियर एवरीवन, यस और नो? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या होता है जी, कुछ नया, समथिंग न्यू। सो एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा भैया, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कुछ नया बनाना होता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा ध्यान रखना बाल को, कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना ही करना होता है। या तो आप नया मेथड क्रिएट करिए, या फिर कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करिए, कोई नई सर्विस क्रिएट करिए। तो इनोवेशन इज नेसेसिटी। ठीक है, इनोवेशन इज द नेसेसिटी इन द एंटरप्रेन्योरशिप गाइस। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या नेसेसिटी है मेरे भाई, क्या नेसेसरी है? बहुत ज्यादा सर, इनोवेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, विदाउट इनोवेशन आप एंटरप्रेन्योरशिप कर ही नहीं सकते। ठीक है, कुछ नया सोचोगे नहीं, कुछ नया करोगे नहीं, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लायक नहीं हो। ठीक है, डन। चलिए अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे भाई हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करेंगे, रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो भैया वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थे, लैंड, मशीन, लेबर, है ना, कैपिटल,
तो लैंड, मशीन, लेबर, कैपिटल, इन सब चीजों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप करें और प्रोडक्शन को स्टार्ट करें मेरे भाई। ताकि हम लोग क्या करें सर, एंटरप्रेन्योरशिप करें और प्रोडक्शन को स्टार्ट करें मेरे भाई। डन, क्लियर। सो एंटरप्रेन्योरशिप ब्रिंग्स वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है जी, फॉर प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड coordinate and control the factors of production as well as the efforts of the person engaged in the enterprise. डन हो गया, क्लियर हो गया क्या? डन हो गया क्या? क्लियर हो गया क्या? चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं सर। द नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकिंग। तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क लिया जाता है। मैंने बताया था एंटरप्रेन्योरशिप कैरी हायर रिस्क देन द बिजनेस, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है मेरे भाई, ज्यादा रिस्क होता है बिजनेस से, क्योंकि यहां पर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो। सो एन एंटरप्रेन्योर गारंटी वेजेस टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट टू इन्वेस्टर्स इन द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एज्यूमिंग द अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, ठीक है जी। तो रिस्क जो है यहां पर थोड़ा ज्यादा ही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। इस एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है मेरे भाई, इस एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों है, हमें ये भी समझना है बाल को, ठीक है। व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। द फर्स्ट वन इज क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भैया एंटरप्रेन्योरशिप होगी, कुछ नया तरीके से करेंगे तभी तो क्या होगा, समाज के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप करने से नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, ठीक है जी। एंटरप्रेन्योरशिप करने से क्या होगा मेरे भाई, नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, कुछ नया क्रिएट होगा। सो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है मेरे भाई। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन, समथिंग न्यू एवरीवन। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन, कुछ नया क्रिएट होगा मेरे भाई, ठीक है जी, कुछ हम लोग अलग करके दिखाएंगे, तो क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू गाइस, ठीक है। इंपैक्ट ऑन सोसाइटी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो सोसाइटी और कम्युनिटी डेवलपमेंट भी होती है। सर एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे तो सोसाइटी भी डेवलप होगी, साथ साथ हमारी कम्युनिटी भी डेवलप होगी। सर कैसे, अब लोगों को रोजगार मिलेगा, इनकम मिलेगी, डेवलपमेंट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बैंकिंग सिस्टम अच्छा होगा, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है जी। कम्युनिटी डेवलप करेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो कम्युनिटी भी डेवलप कर रही है और सोसाइटी भी डेवलप कर रही है, ठीक है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने बता ही दिया। सर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में पता लगता है, नए नए इनकम बढ़ती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा ही होगा। सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, किसके अंदर सर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम लोग बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, कुछ नया ढूंढने के ऊपर। अब जैसे एप्पल है बालको, एप्पल इज नोन फॉर इनोवेशन, ठीक है जी, तो बहुत सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो है सपोर्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। एंटरप्रेन्योरशिप होगा, कुछ नया होगा, कुछ नया करेंगे, कुछ नया मेथड ढूंढेंगे, तो ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा। अब आते हैं मेरे भाई क्या क्या फंक्शंस जो है वो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं एवरीवन, क्या क्या फंक्शंस जो है वो एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, एक बार ये समझ लेते हैं बालको। व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द एंटरप्रेन्योर्स। तो पहला है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। सर ये जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अच्छा खासा हिस्सा जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। और हमारी जीडीपी बढ़ क्यों रही है सर, जीडीपी बढ़ रही है, हमारे नए नए बिजनेस खुल रहे हैं, नए सेक्टर्स खोल रहे हैं हम लोग, नए नए एरियाज के अंदर हम लोग अपना एंट्री मार रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है जी कि नया जो है बिजनेस खोलना, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना, कुछ क्रिएटिविटी करना, एंटरप्रेन्योरशिप करने से क्या होता है जी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन मिलता है। कैपिटल फॉर्मेशन, सर कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही है, ठीक है जी, तो कैपिटल हमारी बढ़ती जा रही है, पैसे से पैसा बनाया जा रहा है सर, तो कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही है। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था भैया, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, सर मेरे एंटरप्रेन्योरशिप करने से जो मैं बिजनेस खोलूंगा, मेरे को देखा देखी 10 लोग और बिजनेस खोलेंगे, तो कहीं ना कहीं सर बिजनेस बाकियों के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप करने से बाकियों के लिए भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप करने से बाकियों के लिए भी भैया क्या होता है जी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। सो जनरेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स, ठीक है। आगे इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सर इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी, काम करने का तरीका भी इंप्रूव होगा, इकोनॉमी भी डेवलप करेगी। सो इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी है एक पॉइंट।
इंक्रीजिंग द स्पेक्ट्रम एंड स्कोप फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्कोप बढ़ेगा, नए नए एक्टिविटीज निकल के आएंगी, स्पेक्ट्रम बढ़ेगा भैया, जो एरिया है, जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स बढ़ेंगे, ठीक है। फॉरेस्टिंग, फॉस्टरिंग द स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड डेयरिंग, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या कर रहा है सर, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है लोगों के मन में एक्सप्लोर करने की स्पिरिट डाल रहा है, कुछ नया करो, कुछ अलग एक्सप्लोर करो, ठीक है जी, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की स्पिरिट उनके अंदर डाल रहा है। सर डेयरिंग नेचर क्रिएट कर रहा है कि भैया कोई बात नहीं, रिस्क ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है, तो रिस्क लीजिए। तो एक डेयरिंग नेचर, एक्सप्लोर करने की स्पिरिट एंड एक्सपेरिमेंट करने की स्पिरिट जो है वो डेवलप करता है क्या, एंटरप्रेन्योरशिप। डन, क्लियर। इंपैक्ट ऑन लोकल कम्युनिटीज, सर एंटरप्रेन्योरशिप से लोकल कम्युनिटीज को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा मेरे भाई, जो लोकल कम्युनिटीज होंगी ना वो भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल क्रिएट कर पाएंगी। सो इसका एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट जो है लोकल कम्युनिटीज पे पड़ता है गाइस, ठीक है। कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सर योग्यताएं, क्या क्या योग्यताएं चाहिए मेरे भाई किसके अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ठीक है जी। तो कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, योग्यता। The term competence refers to the composite of knowledge, skills, and a host of psychological attributes, including attitudes and motivation that we'll be discussing separately in a person that mark his or her effectiveness for a task. ठीक है जी, तो बहुत सारी योग्यताएं चाहिए होती हैं बाल को एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए। तो क्या क्या चाहिए मेरे भाई, 15 कॉम्पिटेंसीज मेरे भाई है ना, हाईलाइट की गई है भैया एंटरप्रेन्योरियल परफॉर्मेंस एंड सक्सेस के लिए। अगर आप एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस चाहते हो, अगर आप एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हो, तो उसके लिए ये 15 योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सक्सेस पा सकते हैं। पहला इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब हाँ जी, टेकिंग फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन, खुद से आगे बढ़ के कुछ नया ट्राई करने का एक जुनून होता है वो आपके अंदर होना चाहिए। इनिशिएटिव मेरे भाई होना चाहिए, कुछ अलग करने की जो सोच है वो आपके अंदर होनी चाहिए। इनिशिएटिव, पहल करने की जो सोच है वो आपके अंदर होनी चाहिए। वेट नहीं करना, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग स्टेप्स टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी, दैट इज नोन एज इनिशिएटिव। ओके, सीज, बेसिकली अपॉर्चुनिटीज को देखना और उसके ऊपर एक्ट करना, ऐसी आपकी जो है ये योग्यता भी आपके अंदर होनी चाहिए। परसिस्टेंस आपके अंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परसिस्टेंस, एवरीवन, परसिस्टेंस जो है आपके अंदर होना चाहिए। चलिए सर, तो परसिस्टेंस आपको चाहिए भैया, जो लगे रहते हैं, जो डटे रहते हैं, जो हार नहीं मानते, ठीक है जी। तो परसिस्टेंस पावर आपके अंदर होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन सीकिंग, ज्ञान बटोरने वाली, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, जहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए, ज्ञान बटोरने वाली आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, है ना जी। तो जो अच्छी क्वालिटी जिस होता है ना, कुछ लोग होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस, तो यू मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है जी। आपको काम में अच्छी क्वालिटी जो है आपके अंदर वो लालच होना चाहिए कि मैं अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अगला, कमिटमेंट टू अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, तो काम के प्रति एक लगन और एक कमिटमेंट इसकी जरूरत होती है मेरे भाई। एफिशिएंसी ओरिएंटेशन, एफिशिएंसी, काम को अच्छे से करने की कार्यकुशलता, तो कार्यकुशलता ढूंढने वाला इंसान आप होने चाहिए, ठीक है जी। सिस्टमैटिक प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करने वाले आप इंसान होने चाहिए, ठीक है जी। और प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंट, आप खुद से कॉन्फिडेंट होने चाहिए सर, ठीक है जी, कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए। उसके बाद असर्टिव, ठीक है जी, तो असर्टिव आपको होना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगर असर्टिव होंगे तो ही आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं। तो भैया क्या बोला मैंने, असर्टिवनेस आपके अंदर होगी तो ही आप जो है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप कर पाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे। तो सर असर्टिवनेस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अच्छा ओपिनियन देने वाला आदमी, जो अच्छे ओपिनियंस दे, अच्छी अच्छी राय रखे, ठीक है जी। अगला, परसुएशन, तो भैया परसुएशन का मतलब क्या है जी, जो लोगों को मना सके, मनाने की पावर अगर आपके अंदर होगी तो ही जो है आप जो है अच्छे, क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे लोगों को मनाना होता है, अपना मिशन, अपना विजन समझाना होता है, तो मनाने और समझाने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए गाइस। यूज ऑफ इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजीज, ठीक है जी, आपको स्ट्रेटेजीज का, इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करना आना चाहिए गाइस। मॉनिटर करना पड़ेगा। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉयज के बारे में सोचना पड़ेगा, उनके रिगार्डिंग कंसर्न होना पड़ेगा,
तभी आप जो है एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो ये 15 की 15 जो क्वालिटीज कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर होंगी, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे मेरे भाई। डन, क्लियर, क्लियर है क्या? जल्दी बताइए सर। चलो अब आते हैं सर प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होता है, एक बार ये देख लेते हैं सर। सबसे पहले डिस्कवर। तो भैया अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप मैं करना चाहता हूं सर आई वांट टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, तो आई वांट टू ओपन अ न्यू बिजनेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले आपको आइडिया डिस्कवर करना पड़ेगा, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी डिस्कवर करनी पड़ेगी जो शायद अब तक किसी और ने नहीं करी, या आपको कुछ ऐसा डिस्कवर करना पड़ेगा, ऐसा मेथड डिस्कवर करना पड़ेगा जिसका इस्तेमाल करके कोई बिजनेस नहीं कर रहा। तो अगर आपने ये कर लिया तो यकीन मानिए आप बहुत पैसा कमाने वाले हैं। तो सबसे पहले आइडिया को डिस्कवर करना पड़ता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करना पड़ता है, उसके बाद इवेल्युएट करना पड़ता है जी। तो मैं हैंड टू हैंड समझाता भी चलता हूं। तो सबसे पहले मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, एक फ्रेश आइडिया, एक फ्रेश ऑब्जेक्टिव, एक फ्रेश मेथड, है ना, हम लोग लेके चलेंगे। सो एनी न्यू प्रोसेस बिगिंस विद अ फ्रेश आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव wherein the entrepreneur recognizes and analyzes the business possibilities। जहां पर एक बिजनेस जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो है नई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, नई नई बिजनेस पॉसिबिलिटीज को एनालाइज करेगा और उसे रिकॉग्नाइज करेगा, पहचानेगा। तो डिस्कवर में बेसिकली नया बिजनेस आइडिया ढूंढते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है जी। तो यहां पर इवैल्यूएशन में पॉसिबिलिटी इजी देखी जाती है कि क्या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमने ढूंढी है क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम उसे इवैल्यूएट करेंगे। द इवैल्यूएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कैन बी डन बाय आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस टू वनसेल्फ। अपने आप से उस बिजनेस से, उस आइडिया से 10 सवाल पूछिए। अगर 10 के 10 सवाल के जवाब मिल जाए आपको, तो आपका वो जो आइडिया है वो सही है, अदरवाइज वो नहीं है। ठीक है जी। ओके, तो हमें खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे, हमें बेसिकली उस बिजनेस से सवाल पूछने पड़ेंगे। ठीक है जी, क्या जो आइडिया है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, क्या टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं है, क्या बजट फ्रेंडली है कि नहीं है, क्या ये इंपैक्ट डालेगा कि नहीं डालेगा, क्या ये डिमांड क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ सवाल हमें अपने आप से, उस बिजनेस से पूछने पड़ेंगे, उस आइडिया से पूछने पड़ेंगे। ठीक है जी। अगर आइडिया फेवर में आता है तो वो बिजनेस आइडिया अच्छा है। डन बाल को इवैल्यूएशन होगा। उसके बाद प्लान को डेवलप करेंगे। तो आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी एन एंटरप्रेन्योर हैज टू बिल्ड अ कंप्लीट बिजनेस प्लान। सर पूरा का पूरा कंप्लीट बिजनेस प्लान हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हमने पहले क्या किया, डिस्कवर किया, उसके बाद इवैल्यूएट किया, इवैल्यूएट करने के बाद प्लान को डेवलप करेंगे। सो डेवलपिंग अ प्लान, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर न्यू बिजनेस एज इट इज द सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड द असेसमेंट क्राइटेरिया एंड सीज इफ अ कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स द सेट गोल्स और नॉट। हमें देखना पड़ेगा कि सेट गोल्स के अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो डेवलपिंग अ प्लान मेरे भाई, प्रॉपर एक प्लान डेवलप करेंगे। उसके बाद रिसोर्सेज को भैया अरेंज करेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट इज रिसोर्सिंग। हियर द एंटरप्रेन्योर रिकॉग्नाइज द रिसोर्स ऑफ फाइनेंस, वेयर फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा, बाकी स्टेप्स चीजें, बाकी रिसोर्सेज कहां से आएंगे। तो रिसोर्सिंग या सोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये चीजें ढूंढ रहे होते हैं मेरे भाई। ठीक है जी। ओके, तो रिसोर्सेज को अरेंज करना, रिसोर्सेज मतलब 4M, आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है सर। रिसोर्सेज का मतलब होता है जी 4M, मैन, मशीन, मनी और मटेरियल। इन चीजों को मेरे भाई क्या करेंगे जी, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल, इन सभी चीजों को अरेंज करेंगे, रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। उसे क्या बोलते हैं जी, उसे बोलते हैं रिसोर्सेज। अगला है जी मैनेजिंग द कंपनी। उसके बाद हर रिसोर्स को अरेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को मैनेज करेंगे। ठीक है जी। तो आफ्टर द हायरिंग प्रोसेस फंड्स आर रेज्ड, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द ऑपरेशन टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल्स। All the entrepreneur will decide on the management structure that will be assigned to resolve the operational problems whenever it occur। तो क्या करते हैं, जब भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करने के लिए काम करेंगे। ठीक है जी। सो मैनेजिंग द कंपनी, कंपनी को मैनेज किया जाएगा। उसके बाद हार्वेस्टिंग होगा मेरे भाई। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या जी, प्रॉफिट वगैरह देखेंगे। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज हार्वेस्टिंग, वेयर एन एंटरप्रेन्योर डिटरमाइंस द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। हियर real time development is compared with the projected growth and then the business security or the extension is initiated accordingly। तो यहां पर बाल को हम लोग प्रॉफिट के ग्रोथ के बारे में, नए एरियाज के बारे में,
ठीक है जी, कंपैरिजन करते हैं कि भैया हमने क्या ग्रोथ सोची थी, क्या ग्रोथ हुई कि नहीं हुई, क्या हम प्रॉफिट सोचे थे उतना प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। ठीक है जी, ओके। तो हर एक चीज के बारे में बाल को यहां पर प्लान किया जाता है, देखा जाता है, हार्वेस्टिंग की जाती है। ओके, उसके बाद मेरे भाई एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन, क्या क्या चीजें मोटिवेट करती है एक एंटरप्रेन्योर को बिजनेस करने के लिए, क्या क्या चीजें एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती हैं बिजनेस करने के लिए, भैया हमें ये पढ़ना है अब। चलिए सर, तो भैया हम लोग बात कर रहे थे क्या एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन की मेरे भाई। तो 4 टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन के लिए। तो सबसे पहला है सर, व्हाट इज दैट सर जी, नीड फॉर अचीवमेंट। तो भैया क्या चीज जो है जो एक एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है कि वो कुछ अचीव करना चाहता है। ठीक है जी, इसे बोलते हैं भैया एनएच। ठीक है जी, तो नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट इंप्लाइज डिजायर टू अकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट, कुछ ऐसा अचीव करना जो लोगों ने ना अचीव कर रखा हो। सो एनएच, नीड फॉर अचीवमेंट। तो भैया नीड फॉर अचीवमेंट, कुछ अलग अचीव करना मेरे भाई, ये एक मोटिवेशन होता है किसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। दूसरा है जी एनपावर, एनपावर मतलब नीड फॉर पावर। ठीक है जी, नीड फॉर पावर इज द कंसर्न फॉर इन्फ्लुएंसिंग पीपल और द बिहेवियर ऑफ अदर्स। ऐसी पावर चाहिए जिससे हम बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल पाएं, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएं, उनको उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर पाएं। ठीक है जी गाइस, तो एक एनएच होता है कुछ अचीव करना, एन पावर होता है कुछ पावर हमारे पास हो जिससे मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल पाऊं गाइस। उसके बाद एनएफ, नीड फॉर एफिलिएशन। Entrepreneurs are low on affiliation as they are and expected to be innovative translators and traditional breakers guys। ठीक है जी, तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो ट्रेडिशन, जो मान्यताएं चलती आ रही हैं, हम उसे एलिमिनेट कर सके, उसे हटा सके गाइस। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा एफिलिएशन मिल पाए, रिस्पेक्ट मिल पाए, लोग जाने, 10 लोग जाने गाइस। तो कहीं ना कहीं अपने नाम करना भी एक तरह से ये मोटिवेशन होता है कि मेरा नाम हो जाए, नीड फॉर एफिलिएशन। ठीक है जी, 10 लोग मुझे जाने। आगे नीड फॉर ऑटोनॉमी, सर मुझे फ्रीडम चाहिए सर, ऑटोनॉमी चाहिए सर। द नीड फॉर ऑटोनॉमी इज अ डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू वन सेल्फ। मैं अपने आप के लिए जिम्मेदार बन सकूं, अपने आप के लिए खड़ा हो सकूं, रेदर देन सम एक्सटर्नल अथॉरिटी फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो भैया एन एफ और एन आउट धन बाल को क्लियर है। तो 4 टर्म्स मैंने मोटिवेशन की यूज करी मेरे भाई, क्या जल्दी बताओ सर, एन एच, एन पाव, एन एफ और एन आउट। ठीक है, ध्यान रखना चारों के बारे में। चलिए सर, सो एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। तो क्या क्या वैल्यूज और एटीट्यूड्स होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर। तो देखो यार, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी एटीट्यूड्स जो होनी चाहिए गाइस। ठीक है जी, तो कुछ मैं बोल सकता हूं कि क्या क्या वैल्यूज मेरे भाई, कुछ क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होनी चाहिए भैया, क्रिएटिविटी होना चाहिए। ठीक है जी, कुछ नया क्रिएट करने की पावर, डिजायर, इनिशिएटिव, तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स और वैल्यूज बाल को आपके अंदर होने चाहिए। सोशल इंपैक्ट क्रिएट करना, ठीक है जी, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना, तो ऐसी चीजें बाल को आपकी लाइफ में होनी चाहिए। ओके, तो एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स रेफर्स टू द बिहेवियरल चॉइसेस। क्या क्या बिहेवियरल चॉइसेस एक इंडिविजुअल के अंदर होनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा बिजनेस एंटरप्राइज क्रिएट कर सके मेरे भाई। ठीक है, डन है क्या, क्लियर है। तो भैया यही था हमारा चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर है गाइस। ओके, बहुत ही छोटा चैप्टर है मेरे भाई। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, चलो भैया। तो कुछ एमसीक्यूज भी लाए, एक बार कर लेते हैं। वन ऑफ द कॉम्पिटेंसीज का मतलब बताया था ना मैंने, क्या होता है जी, योग्यता ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टेकिंग इनिशिएटिव, क्लोज अटेंशन, इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज बाल को। जल्दी बताइए, आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड्स बाल को। हाँ जी बाल को। तो वन ऑफ द कॉम्पिटेंसीज ऑफ एंटरप्रेन्योर इज, क्या है मेरे भाई, क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या योग्यता है मेरे भाई? तो देखिए सर, इनिशिएटिव लेना, ये योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही बात सर, ये वाला ऑप्शन सही है। क्लोज अटेंशन, ठीक है जी, तो अटेंशन देने की पावर, हर चीज क्लोजली मॉनिटर करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए मेरे भाई। तो क्लोज अटेंशन सही है मेरे भाई। अगला है जी इन्फ्लुएंसिंग एनवायरमेंट,
ठीक है जी। तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ये भी सही है मेरे भाई। सो द करेक्ट आंसर इज गाइस, करेक्ट आंसर इज डी। डी जो होगा बाल को बिल्कुल सही जवाब है। सो आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बाल को, नेम द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल परस्यू अपॉर्चुनिटीज विद रिगार्ड टू रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल। तो स्टार्टअप मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एनालिसिस या फिर फिजिबिलिटी प्लानिंग बाल को क्या होगा सही जवाब। गिविंग यू 15 मिनट्स गाइस, ओ सॉरी 15 सेकंड्स गाइस। चलिए सर। तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे भाई, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू इंडिविजुअल जो है अपनी अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करता है गाइस, ठीक है जी, विदाउट रिगार्ड टू रिसोर्सेज दे करंटली कंट्रोल। तो उन रिसोर्सेज को छोड़कर कुछ अलग, कुछ नया करने की सोचता है मेरे भाई, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज द करेक्ट आंसर। सो बी जो है आंसर इज बी बाल को। आगे बढ़ते हैं। Which of these statements best describe the context for entrepreneurship? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है बाल को बेस्ट डिस्क्राइब करती है किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। सो एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन स्मॉल बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन लार्ज बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डज नॉट टेक प्लेस इन सोशल एंटरप्राइज। हाँ जी बाल को बेस्ट डिस्क्राइब बोल रहा है, बेस्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करती है। तो बताइए बाल को क्या होगा सही जवाब। हाँ जी, तो क्या रहा बाल को। तो भैया एंटरप्रेन्योरशिप टेक्स प्लेस इन अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेक्स्ट। तो बहुत ही बड़ी मात्रा में बाल को जो है, बहुत ही बड़े स्केल पर, बहुत ही बड़े एरिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का इस्तेमाल होता है गाइस, ठीक है जी। तो स्मॉल बिजनेस में सिर्फ नहीं होता, लार्ज बिजनेस में सिर्फ नहीं होता, सोशल एंटरप्राइज में सिर्फ नहीं होता, इसकी जरूरत आजकल हर एंटरप्राइज में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल हो रही है मेरे भाई, ठीक है जी। सो सी जो होगा विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In India, the need of entrepreneurship development arise due to employment requirements, capital formation, develop backward areas, या फिर all of these guys। क्या होगा सही जवाब, जल्दी बताइए, faster everyone। In India, the need of entrepreneurship development arises due to employment requirements, capital formation, developed backward areas, या फिर all of the above। हाँ जी बाल बताइए। तो सर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जो सर एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है सर, कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है सर, ठीक है जी, पैसा बनाने में हेल्प करता है सर, डेवलप्ड बैकवर्ड एरियाज। सर एंटरप्रेन्योरशिप जो है बैकवर्ड एरियाज में भी ओपन होते हैं और वहां के लोगों को रोजगार और इनकम के सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं। और तो कभी सारे के सारे जो डी जो है इज द करेक्ट आंसर बल्कि, सो आंसर इज डी। ओके, करेक्ट आंसर इज डी। चलो, entrepreneurial development is the key to achieve all round dash through acceleration of industrial and development activities, economic development, increase in profit, shareholders value, या फिर business development। हाँ जी बाल को। So entrepreneurial development is the key to achieve all round dash through acceleration of industries and entrepreneurial activities, all round increase in profit, shareholders value, business development, या फिर economic development। तो भैया देखो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट जो है वो क्या अचीव करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सो आंसर जो होगा वो होगा जी ए जो होगा बाल को बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। डन है क्या, डन है क्या। चलिए सर,
ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, जनरली एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व्स डैश रिस्क, लो रिस्क, नो रिस्क, हाई रिस्क या जीरो रिस्क। तो बालको मैंने भी आपको समझाया था कि भैया बिजनेसमैन में देखा जाए तो बिजनेसमैन जो है वो एग्जिस्टिंग पाथ के ऊपर चलता है। एक बिजनेसमैन जो होता है बालको वो एक एग्जिस्टिंग पाथ पे चलता है। तो जब एक बिजनेसमैन एग्जिस्टिंग पाथ पे चलेगा तो ऑब्वियसली वहां पर रिस्क कम होगा। तो मैंने क्या बोला भैया कि बिजनेस के अंदर जो रिस्क होता है मेरे भाई वो रिलेटिवली कम होता है। लेकिन अगर मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात करूं तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है जी, एक नए रास्ते पर चलना होता है आपको। ठीक है जी, जो रास्ता शायद आप खुद बना रहे हो। तो भैया वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर जो है रिस्क के चांसेस जो है मेरे भाई थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है जी, तो याद रखना बालको कि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर रिस्क जो है मेरे भाई थोड़ा सा रिलेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, डन, क्लियर क्या? चलो सर, तो क्या लिखेंगे यहां पर सर? रिस्क जो है वो हाई होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बालको, पीपल हु ओन, ऑपरेट एंड टेक रिस्क इन बिजनेस वेंचर आर नोन एज एप्टीट्यूड, एम्प्लॉय, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप। पीपल पूछा है बालको, पीपल, सोच समझ के जवाब देना। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। और मैं एक बात बता दूं बालको, एमसीक्यू में सही वो नहीं होता जो सही है, सही वो होता है जो सबसे ज्यादा सही है। तो सोच समझ के सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, 15 सेकंड देता हूं बालको मैं आपको। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। तो मेरे भाई उसको क्या बोलेंगे? मेरे भाई उसे बोलेंगे एंटरप्रेन्योर। तो पीपल बोला है ना इसने, पीपल, तो पीपल में आ गया मेरे भाई एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क लेता है, जो काम करता है। ठीक है जी, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? एंटरप्रेन्योर। लास्ट क्वेश्चन बाल को, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ, एंटरप्रेन्योरशिप किस चीज की प्रक्रिया होती है मेरे भाई? सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सेटिंग अप ऑफ वंस ओन बिजनेस, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय या फिर ऑल ऑफ द अबव। गाइस मैं आपको दे रहा हूं 15 सेकंड, फटाफट जवाब दीजिए, क्या होगा सही जवाब? चलिए सर, तो आगे बढ़े। तो परचेजिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी, सर जी ये तो, इसको तो इन्वेस्टर बोलते हैं ना सर, ये तो इन्वेस्टर कहलाता है। ठीक है जी, ओके, या इन्वेस्टमेंट कहते हैं इसको। सेटिंग अप ऑफ ओन्स बिजनेस, वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, तो भैया ये एम्प्लॉयमेंट कहलाता है, ये एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा जी? सेटिंग अप ऑफ ओन्स बिजनेस। इसको मेरे भाई हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ठीक है जी, डन बाल को, क्लियर है? क्लियर है क्या? तो भैया करेक्ट आंसर क्या हो गया जी? बी हो गया। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं सर। ओके, तो भैया यहां पर हमारा लास्ट चैप्टर जो है सीयूटी प्रिपरेशन का वो भी खत्म होता है। तो एक बार जोरदार तालियां बाल को बज जानी चाहिए। सब लोग जो है जोरदार तालियां बाल को बजा दीजिए। ओके, तो भैया बहुत 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 अच्छा लगता है जब भी हम आप लोगों को ऐसे ऐसे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें बहुत सारा कंटेंट हो, बहुत सारे बातचीत हो और कुछ नया सीखने को मिले। तो ये चैप्टर बाल को आपने 12th क्लास में नहीं पढ़ा था तो बहुत अच्छे से पढ़ना, हर एक की पॉइंट को नोट करते चलना। ठीक है, चलिए जी आगे एक बार रिवाइज मार लेते हैं। तो भैया कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है मेरे भाई? एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप करने की प्रक्रिया को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है बाल को? एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी होती है, ठीक है जी, जिसके अंदर बाल को रिस्क लेते हैं और कुछ इनोवेटिव तरीके से बिजनेस को खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फंक्शंस आपको याद होंगे भैया, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है। जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है सर जी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ठीक है जी, उसकी नीड पढ़ ली हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ ली बाल को, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, ठीक है, सिस्टमैटिक लर्निंग, सिस्टमैटिक एक्टिविटी। उसके बाद हम लोगों ने कॉम्पिटेंसीज पढ़ी, क्या क्या योग्यताएं हमें चाहिए थी। हमने 15 कॉम्पिटेंसीज पढ़ी थी बाल को, कितनी?
15 कॉम्पिटेंसीज बाल को हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद उसका प्रोसेस बाल को हम लोगों ने पढ़ा। एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोसेस था, वो प्रोसेस भी हम लोगों ने किया। ठीक है जी, डिस्कवर करना, इवेल्युएट करना, प्लान बनाना, ठीक है जी, रिसोर्स अरेंज करना, उसके बाद कंपनी को मैनेज करना और लास्ट में हार्वेस्टिंग। ओके, उसके बाद एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स के बारे में देखा। एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन बाल को 4 थे। ठीक है जी, ओके, तो एन बाल को एन पाव था, एन एच था, एन एफ था, ठीक है जी, और एन ऑट था बाल को। क्लियर है? ये 4 बाल को एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन थे। वैल्यूज भी पढ़े और बहुत शानदार हम लोगों ने एमसीक्यूज भी किए गाइस। तो ये था बाल को हमारी तरफ से एक बहुत ही शानदार लेक्चर। अब बस ये बोलना चाहूंगा बाल को कि यहां पर एंटरप्रेन्योरशिप देखो सिर्फ ये एक चैप्टर नहीं है, मैं बोलूंगा कि ये एक लर्निंग है जो आपके अंदर होनी चाहिए। आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है जी, तो आपको ये चीज सीखनी चाहिए। देखो अगर देखो क्या है कि जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो आपने कभी देखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो यकीन मानिए आप एक एंटरप्रेन्योर बनिए। और मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो ये वीडियोस देख रहे हैं लाखों क्रिएटिव माइंड्स देख रहे हैं, ठीक है जी, जिसके पास बहुत क्रिएटिव आइडियाज हैं, कुछ नया है, कुछ अलग है। तो मैं यही बोलूंगा भैया कुछ नया कुछ अलग लेके आओ और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि जो है हमारे इंडिया को प्राउड हो, बल्कि सबको प्राउड हो आप लोगों के ऊपर। आपने अगर शार्क टैंक इंडिया को देखा, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपके माइंड में कुछ नया नया आएगा कि अरे ये तो ऐसे हो सकता था, अरे इसको तो मैं ऐसे कर सकता हूं, है ना। तो ये चीजें बाल को आपको एनकरेज करती हैं, ऐसी चीजें भी तो देखा करिए। और सीयूईटी बाल को, सीयूईटी की तैयारी के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स खत्म कर लिया है, ठीक है। बहुत जल्द बाल कुछ नया लेके मैं आ ही रहा हूं। आपने ऑलरेडी देख भी रहे हो कि मैं हर मंडे आप लोगों के लिए जो हमारा मॉक टेस्ट मिलता है उसको सॉल्व करने के लिए लाइव आता हूं। तो जो बच्चे उसको मिस कर रहे हैं तो भैया हमारी ऐप के ऊपर वो मॉक टेस्ट और टाइम टाइम उसको दीजिए, और मंडे को मैं आपको जो है उसको सॉल्व कराने के लिए लाइव भी आता हूं, उसको भी अटेंड किया करिए गाइस, ठीक है। तो मैं आपसे टच में रहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि जब 12th क्लास में मैंने आपको सपोर्ट प्रोवाइड किया है, वही सपोर्ट मुझे आपको सीयूईटी में भी देना है, तभी जाके आप लोग जो हैं कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे। ओके ओके एवरीवन, तो बस थैंक यू सो मच बाल को। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग क्लासेस के अंदर आते हैं। मैं मिस करूंगा इन क्लासेस को, सफल 2.0 को, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा है, ठीक है जी। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हम इस बैच में जो है हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर मैंने बता दिया ना कि ये खत्म होने से पहले मैं ऑलरेडी आपके लिए कुछ और लेकर आ चुका हूं, ठीक है। तो मंडे में आपसे मिलता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। बाल को तैयारी जारी रखिएगा और #nothing less than 100 बाल को। बाय, टेक केयर।